अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? सर अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तो बहुत ही तरतल्ली मची हुई है सर। यहाँ या हो ये रहा है कि इत्तलाएं ये आ रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो बहुत नाला हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि हम्म मुझे क्यों निकाला से लेके मुझे क्यों बुलाया तक का सफर शुरू हो गया है। यहाँ तो ये लग रहा है, मतलब ये कहने का, वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त नक्शा बन रहा है, अभी हम जरदारी साहब की जो इंटरव्यू था हामिद मीर साहब के साथ, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके कुछ पॉइंट्स हैं हम्म। इंपॉर्टेंट। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि वो कह रहे हैं कि जी जितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं मुझे, उसमें तो मजा नहीं आएगा खेलने का। यानी कि बिल्कुल ही मजा किरकिरा हो गया। तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझे वापस भिजवा दो लंदन, मैं तो यहाँ नहीं रह रहा, नहीं मुझे तो मजा नहीं आ रहा। तो नहीं तो ये स्क्रिप्ट जो है सर, ये जो स्क्रिप्ट था वो जी, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, शहबाज शरीफ के पास और हामिद मीर साहब के पास, इन तीनों के पास स्क्रिप्ट तो सेम पहुंचा था 2022 में। तो इसकी एक कॉपी क्या मियां नवाज शरीफ साहब पढ़ नहीं सके या उनको मिली नहीं? अब ये पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हुआ ये है कि जैसा इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने शहबाज शरीफ का किया था दो दो तीन साल पहले, वैसा ही इंटरव्यू उन्होंने एक जरदारी साहब का किया, जिसमें तो उन्होंने, कॉमन बात क्या थी उसमें? उसमें अहम बात ये थी, उन्होंने जरदारी साहब ने कहा कि जी नेशनल गवर्नमेंट की बात की है। अब अगर नेशनल तो गवर्नमेंट बात नेशनल की है, गवर्नमेंट क्या होती है सर? तो ये आप हमें समझाइए नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है। नहीं, 2022 में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक आइडिया जो था वो सेम हामिद मीर के साथ डिस्कस करते हुए शहबाज शरीफ जिस वक्त बुरी पोजीशन के अंदर थे, तो उस वक्त उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी। राइट। सेम स्क्रिप्ट, सेम स्क्रिप्ट, सेम हामिद मीर, यानी यूं समझ लें कि वो कांस्टेंट वेरिएबल है। हाँ, ठीक उसकी है ना? मतलब एक आप रिपीट टेलीकास्ट हुई है एक तरह डिपेंडेंट से, वेरिएबल कर अपडेटेड। दें या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी कांस्टेंट नॉइज की तरह है। सो जी, हामिद भी सेम था। शहबाज शरीफ की बात जो है, अब आसिफ अली जरदारी भी उसी तरीके से उसी नशिस्त पे बर्जुमान थे। ठीक हो गया? एग्जैक्टली, यस। उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट का जिक्र इस तरीके से किया कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ओके। ठीक। अच्छा, इसमें क्या खत्तो खाल है? इसके सिलसिले को आगे जरा बढ़ाने से पहले उसने तफसीली गुफ्तगू हामिद मीर ने करनी चाहिए, ताकि समझ में आ सके कि पलड़ा किस तरफ है। और जरदारी साहब को जो हमारी कैलकुलेशन फिलहाल चल रही थी उससे पहले, यानी आज के दिन तक जब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, तो अब मैं बहुत क्लियर हूं कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। अब मैं आपको तो ये यानी अब पूरे ये क्लैरिटी के साथ कह सकता तो फिर इसका मतलब मियाँ हूं। नहीं साहब तो वो नहीं कह रहे हैं कि भाई मुझे लंदन वापस भेज दो। सर, वो तो मुझे क्यों निकाला के बाद वो मुझे क्यों बुलाया की गर्दान बाद में शुरू होगी। लेकिन उनके साथ ब्लफ हुआ है, वो मैं बाद में बताता हूं कि ब्लफ क्या है। अच्छा। लेकिन वो ब्लफ भी जरूरी था। वजह यह है कि उनके केसेस थे, उनको सारे मामलात थे, वो भी निकालने थे, लेकिन मियां साहब की जरूरत भी थी। अब ठीक जरा है। मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। टेक्निकली नेशनल गवर्नमेंट की अगर आप जिक्र करेंगे तो आवाम को जो है वो कंफ्यूजन में चले जाएंगे, मैं इसलिए उस कंफ्यूजन में जाना नहीं चाहता। एक ओके। होती है नेशनल गवर्नमेंट, एक होती है मुतनासिब नुमाइंदगी, एक होती है फेडरलिज्म की बात करना, जैसे सदारती निजाम है आपके अमेरिका के अंदर। हाँ जी। यानी बड़े फैसले करती है फेडरल, और जो बाकी स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स अपने अपने गवर्नर के तहत नीचे फैसले करती रहती है, ठीक हो टिल गया। द मेयर। राइट। ठीक। ये स्ट्रक्चर तो और हो गया। फिर आ जाता है आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इसी तरीके से कुछ मामलात होते हैं, और उसके बाद जो है वो एनएफसी अवार्ड की बातें होती हैं। राइट। नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनकी अकल पे पर्दे पड़ गए, तो उन्होंने ये भी बात सोची कि शायद एनएफसी अवार्ड में मैं बहुत बड़ी जो है ना वो चेंज कर लूंगा। और दो बातें उनके दिमाग में कोई लेकर आया। एक, कि हम्म। तमाम जो सूबों के इख्तियारात होंगे जो जरदारी साहब लेके चले गए, अब वो सूबों के इख्तियारात जो है मैं वापस अपने हाथ में लूंगा, ताकि फेडरल के पास ताकत तो आए फाइनेंशियल। हाँ, और ताकत के फिर जो है वो मकसद है, हाँ जी। दूसरा मसला ये है डुप्लीकेशन ऑफ द रोल्स। यानी आपके पास फेडरल में भी वजीर खजाना है, आपके पास बाकी जो है हर प्रोविंसेस में भी। सूबे के अंदर भी वजीर खजाना है, यानी चार सूबे टोटल। हमारे पास इतना खजाना नहीं है, हमारे पास पांच वजीर खजाना है। यस।
ठीक हो गया, एक वफाक का 4 सूबों के, राइट, और फिर उसके अलावा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तो मैं गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। ठीक हो गया, ये ज्यादा खतरनाक बात है, चुनाचे मैं फिलहाल नहीं कर रहा। राइट, अच्छा, अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि मामला क्या है। मामला ये है सर कि नेशनल गवर्नमेंट की जब वो बात करते हैं कि दो इसमें से जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं, जी, इन्होंने जो नेशनल गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला ये डिवाइस किया है, मैं पहले फॉर्मूला की बात करूं, अब आपको फेडरलिज्म समझ आ गया, जी, जी, मैं समझ, सेंट्रलिज्म समझ आ गया। जी, इनके मुताबिक नेशनल गवर्नमेंट जो है ना, इन्होंने अपनी जेब से निकाल के घड़मा साहब के सामने पेश किया। एग्जैक्टली, एक्चुअली ये वही हंग गवर्नमेंट है, ये वही हंग गवर्नमेंट है जैसे पीडीएम बनी थी, ये वही कोलिशन गवर्नमेंट है जिसको आप कोलिशन कह लें या हंग गवर्नमेंट कह लें। राइट, लेकिन इन्होंने ये किया कि जो यानी सारे जिनके जहन हम आहंग हैं, जिनके सारे मफादात एक जैसे हैं, वो सारी पार्टियां जो हैं वो फ्रॉड तो एक साथ करें, लेकिन उसके बाद जब आवाम के पास जाएं तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, लेकिन बाद में दोबारा से एक पेज पे आ जाएं। यस, तो हम ख्याल नजरियाती लोगों ने, यानी जो पार्टीज हैं, उन्होंने ये फैसला करना है कि सबसे पहले तो हमें इमरान खान नहीं चाहिए। यस, ये अच्छा, तो नवाज क्लियर हो शरीफ गया। साहब को यही खबर मिली, वो भी पहले यही भी यही चाहते थे कि नवाज शरीफ, पहले भी यही आइडिया था ना, ये शहबाज शरीफ वाले दौर में कि जी पीटीआई और एग्जैक्टली, इमरान खान माइनस कर दें, तो अभी भी वही, 2022 में भी हामिद मीर ने यही कहा था कि हमें इमरान खान नहीं चाहिए। अब जरदारी ने भी ये कह दिया हमें इमरान खान नहीं चाहिए, लेकिन जमहूरी तकाजों के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन ना लड़े। राइट, ठीक, तो बिलावल भुट्टो को आप जज्बाती कह लें, ना तजर्बाकार कह लें, टैलेंटेड तो है, कहने का मकसद ये है टैलेंटेड बेटा और होता है, चवले मारना और होती है। हाँ, ये तो उनके वालिद साहब ने ठीक भी है, मतलब दीगर अल्फाज में यही कुछ कहा है उनके बारे में कि हाँ। उनको भी अच्छा, तजर्बा लेकिन नहीं है। लेकिन ये इससे एक बात क्लियर हो गई बिलावल भुट्टो साहब से, मुझे जो है वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो ये कि कम से कम जमहूरी तरीकाकार पे चलने वाले करप्ट तो नहीं होंगे ना। आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन है कि एक जमानों में एक ऐसी कुव्वत बने कि जी, वो करप्ट नहीं होंगे, लेकिन वाले साहब जो है यस, वो, उन्होंने वो पेज जो दूसरा पकड़ा है वो जरा सुनने वाला है। अच्छा, अब जो है मुतनासिब नुमाइंदगी को जरा समझ लीजिए। जी, अगर मैं नेशनल गवर्नमेंट के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी को अगर मैं जाता हूं उस तरफ, तो ये तो बड़ी अजीब सी गवर्नमेंट बन जाएगी ना सर। वो ये होगा कि मैं कैलकुलेशन सिंपल मैथ की लगाऊंगा। एक तो ये होगा कि सारी जमहूरी कुव्वतें चाहे छोटी हैं या बड़ी, पहले ये होगा कि सारों को जमा किया जाए, फिर उनके ठीक है, जितने भी वोट होंगे फिर उनके हिसाब से जो है वो एज पर द रेशियो उनको दे दिया जाए, यानी हिस्सा बकदरे जुस्सा तकसीम कर दी जाए। हिस्सा बकदर जुस्सा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, कोई आदमी भी सीट ना जीते लेकिन पूरे पाकिस्तान में उसके 22 लाख वोटर्स, वोट कास्ट हुआ हो उनके हक में, तो 22 लाख। उतनी परसेंटेज उसको दे दी जाएगी असेंबली में। एग्जैक्टली exactly, बहुत बिल्कुल सही समझे। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला उनको सूट नहीं करेगा, किन को सूट नहीं करेगा? जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ को ये वाला फॉर्मूला सूट नहीं करेगा। ठीक हो गया। चुनाचे वो ये कह रहे हैं कि मेजर कोलिशन पार्टनर्स, ओके। तो फिर ये काम की नेशनल का, तो फिर ये नेशनल गवर्नमेंट तो ना होगी ना। ये तो कोलिशन गवर्नमेंट हो गई। ये तो तड़मुस गवर्नमेंट होगी ना, जिधर दिल किया 4-5 लोगों ने तड़मुस कर दिया। ठीक हो अच्छा, मुझे गया। उनकी अकल पे बहुत बड़ा डाउट तो था, मुझे ये आप समझ आ गई नवाज शरीफ ऊपर से बिल्कुल ही पैदल है, क्योंकि ये सारे हालात के बावजूद एक ही समझ लें कि शहबाज शरीफ के पास पार्टी के तौर पे कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और बाकी लोग भी उनके साथ जुड़े हुए नहीं है। हम्म। ठीक, ठीक है। इस तरीके से नवाज शरीफ पार्टी चेयरमैन है, इसी तरीके से सारी ताकतें उसके पास हैं, और इलेक्शन कैंपेन इन एनी केस जरूरी थी। अब कई अगर आप सवाल और मुझसे वोटर भी करें उन्हीं के क्या हैं। नेशनल गवर्नमेंट बनानी है, नहीं हम्म। नहीं सर, आप मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि अगर नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो काकड़ साहब को क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही अगर गवर्नमेंट चलानी है तो ऐसे ही चला दें। हाँ, प्रॉब्लम ये यह है कि भी फिर ठीक है। लोग क्वेश्चन हाँ। करते हैं, यस। लोग क्वेश्चन करेंगे जिस तरह हम करते हैं, हमारे पास वो ये हाथ नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का हम जो है ना वो ठप्पा लगाएं, सिलेक्टेड कहलवाए या इलेक्टेड कहलवाए,
लेकिन लेकिन इंटरम तो मैं कह रहा हूं, एक कानूनी रंग तो उसका हो ना, क्योंकि अभी तो ये भी सवाल उठते हैं कि भाई आपका तो 90 दिन का मैंडेट था, अब वो 90 दिन चले गए तो अब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, हो तो गए ना। लेकिन अब जो इंतखाबात के जरिए वजूद में आएगी हुकूमत, उसके ऊपर कम से कम ये उंगलियां नहीं उठाई जा सकती। अच्छा, फिर अब आप तो जिस हकीकत इंटरव्यू है। की बात कर रहे थे उसमें मैं जरा क्लियर कर दूं, यानी यूं समझ लें कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों एक पेज में हैं, और इमरान खान बेशक जेल में होने के बावजूद नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों एक पेज पे हैं। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बस एनालॉजी बनाई है कि इमरान खान और नवाज शरीफ, क्योंकि अब मियाँ, अच्छा मियाँ साहब की जो आप ये बात कर रहे थे, तो मियाँ साहब के साथ क्या शहबाज शरीफ ने, यानी उनके अपने भाई ने ये चक्कर चला दिया है कि भाई वोट एग्जैक्टली आपके हैं, चेयरमैन आपके हैं, तो आप वोट आप डलवा लें और वजीर आजम मैं बन जाऊं? यानी बुरे तरीके से आवाम से जलील करवा दिया कि वोट को इज्जत दो से हटा करके उनको जो है ना वो समझाया कि आपको वजीर आजम बनाने लगे हैं। जब उनके सामने ये पेश किया गया कि भाई साहब आपको पहले 60 सीटें होंगी, फिर 70 कर दी जाएंगी, फिर 80 कर दी जाएंगी, ले देकर आपको 90-65 की सीटें देकर वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ चलना होगा जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान के साथ, फिर आपको बाप पार्टी को भी खुश करना पड़ेगा, आपको सारों को खुश करना पड़ेगा, कोई पार्टी आप में जम नहीं होगी, प्लस आपके साथ ये भी करना पड़ेगा कि एमक्यूएम के साथ भी प्यार से चलना पड़ेगा, और फिर इन सारों के साथ आपको यही खेल, किसी को रोसा मनेवा चल रहा होगा, मियाँ लेकिन साहब मान हुकूमत क्यों नहीं जाते शुक्र इस बात पे? मियाँ साहब मानते क्यों सर, नहीं? वो फिर अभी जो कहा तो इमरान आपके खान को हाथ में एंड ऑफ, कुछ नहीं है, आप एग्जाइल में सर बैठे हुए हैं। इमरान खान को जेल में जाने के बाद जो बात समझ में आई है कि यानी आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बगैर हुकूमत में बैठना नहीं चाहिए, राइट। तो मियाँ साहब अब उस क्योंकि पे अड़े आप हुए हैं कोई कि बिल मुझे कोई चीज, आप 172 से ज्यादा सीटें दें और मैं एक मजबूत वजीर आजम बनूं, मुझे ये। सर मेजोरिटी के बाद दो काम सर, एक जो है वो प्योरली, अगर जैसे इमरान खान साहब सच्चे दिल के साथ अच्छी हुकूमत चलाना चाहते हैं, वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बगैर नहीं चलती, और बिल्कुल। दूसरी तरफ गॉडफादर की तरह मुकम्मल तौर पे करप्शन करें और उनको तब भी मसीहा समझा जाए, जो नवाज शरीफ करना चाहते हैं, उनको भी 3 दफा जलालत काटने के बाद ये समझ आइए कि यार ये 5 साल पूरे नहीं करने देते, इन एनी केस 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक वो है। इनके वो एक अलग बात है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है पाकिस्तान के बाद, ये 2/3 मेजोरिटी ले भी लें तो उनको 1.5 साल बाद निकालने की अहलियत रखता है पाकिस्तान। अच्छा, इनके बारे में एक बात लिखी गई थी मियाँ साहब के बारे में कि ये इक्तदार में आने के कुछ अरसे के बाद बोर हो जाते हैं वजारत उज़्मा के रोल से, ये नहीं बोरियत नहीं का नहीं, शिकार होते हैं। बोर नहीं सर, बोर का मसला नहीं है, बोर का मसला नहीं है, कुछ तो डायनामिक्स हमारे बड़े अजीब है ना। हम्म। आपके जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो क्या है, आप फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ चंद बातें करता हूं, फॉर एग्जांपल एक आधी बात पहले कर देता हूं, बाकी बातें हम बाद में चलाते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि नेशनल हुकूमत अगर बनती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइपोथेटिकल, अगर एक नेशनल गवर्नमेंट का खाका हमने बनाना हो तो कैसे बनेगी और इसको कैसा होना चाहिए, तो उसके अंदर यानी चंद अभी मारूफात आपके सामने ये रखता जो हूं। 2024 फरवरी में इंतखाबात होने हैं, उसके नतीजे में जो भी होगा नहीं सिस्टम, नहीं, अच्छा नहीं, आप तो हाइपोथेटिकल, क्लियर हो गया ना, टोटल आप हाइपोथेटिकल। तो क्लियर हो गया, आप तो क्लियर हो गया 8 फरवरी को। अब मैं जरा आपको समअप करके बता दूं, अब तो क्लियर हो गया कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं। वो एक अलग बात है कि चलो, आप लोगों को लग ये रहा है बात कि तो बहुत ही आपने अब सीधी सीधी बता दी हमें। सीधी अच्छा, सीधी, आसिफ लेकिन जरदारी आप लोगों साहब, को तो क्या वजीर इस आजम आसिफ जरदारी होंगे और सदर ममलिकत नो, वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे और सदर ममलिकत आसिफ जरदारी होंगे, ये कॉम्बिनेशन है? ये भी गलत सर, ये भी थोड़ा सा पलड़ा चेंज होगा, ओके, चलिए ये इस पे ये भी हो सकता है हो नहीं, यहां तक आधी बात आपने ठीक की, ये दो तो हो गए, ओके। आप फैक्टर निकाले ना, यानी बिलावल माइनस कर दें इधर, इधर से आप नवाज शरीफ माइनस कर बिलावल दें। को पुरानी नौकरी पे तो बहाल करें ना, वजीर खारजा तो सर बना दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में ना अहलियत की तलवार के नीचे रखा जाएगा, ओके। और 2-3 और केसेस के फट्टे के नीचे रखे गए, यानी इधर तलवार बचेगी, इधर से वो फट्टे से फारिग हो सकते हैं, यानी 2-3 तलवारें उनके ऊपर लटका दी गई हैं। चुनाचे वो खुश तो नहीं है, तो लेकिन डॉक्टर साहब वो मजबूरी सही ये है माइंड कि कर वो रहे हैं ना आप, मियाँ साहब? नहीं 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 सर, वो ये है कि वो अपना काम, जिस काम के लिए बुलाया गया ना कि शहबाज शरीफ को पूरी सपोर्ट करके नवाज जो है वो जो मामला बनाना है वो बना ले। अच्छा, दो काम हो सकते हैं, यहाँ मैं आपको मजेदार बात बताने लगा हूं। हम्म। यहां ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल
हो सकता है शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को, जो इनको लग रहा है, क्योंकि पंजाब हाथ में नहीं था, लेस से अगर पूरी सीटें हो जाती हैं, हो सकता है शहबाज शरीफ से अलीम खान ना सेटल हो, एक बात। हो सकता है जहांगीर तरीन सेटल ना हो सकता है परवेज खटक सेटल ना हो। अच्छा। अच्छा, ओह। ये भी याद रखिए जहांगीर तरीन की कहीं ना कहीं लाइंस जो हैं वो आसिफ जरदारी से मिल जाएंगी। हाँ, परवेज खटक भी पुराने पीपल्स पार्टी के हैं। ठीक हो गया। हाँ, ठीक अब होगा, रहने जरा दो यार। समझते जाइएगा। समझ बाप पार्टी किसी के बाप की नहीं है, सिर्फ एक बाप की। ओके। चुनाचे वो जब जहां पे बाप कहेगा वो वहां पे जा सकती हैं। इसका मतलब है कभी इम्कान है कि वो आसिफ जरदारी के पास भी आ सकती हैं। हाँ, अगली जो जबरदस्त बात मैं बताने लगा हूं, जिसका बड़ा लॉजिक है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा थोड़ा एहतियात कर लें। हाँ। शहबाज शरीफ आएगा, लेकिन मुमकिन है वजीर आजम ना आए। अच्छा, ये अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। फिर क्या होगा जी हाँ, अगर ये नहीं, अच्छा। अगर अब मियां साहब भी अब वजीर आजम नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ भी नहीं आ रहे, तो फिर इन्हें ये खेल खेलने की क्या जरूरत है सारा? आप समझे, अब समझे। वो जो खंबे खड़े होने हैं, पार्टी तो खारी खत्म कर दी, तो कुछ खंबे खड़े होंगे ना। हाँ हाँ, खंबे तो बहुत सारे होंगे। अच्छा, उन खंबों ने भी ठीक ठाक वोट लेने के नहीं लेने। बिल्कुल लेने हैं जी, बिल्कुल लेने हैं। अच्छा, वो खंबे खड़े होकर के किस में जम होंगे? शहबाज शरीफ के साथ तो किसी सूरत जम नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। तो आजाद इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए भी साम हाउ द अदर, क्योंकि इमरान खान के तो नर्व्स ही नहीं थे, वो तो एमक्यूएम से जाके नाराज कर दिया था उसने पहले साल में। तो हम्म। इस काम का बादशाह, मुफाहमत का बादशाह सिर्फ आसिफ अली जरदारी है। वो सारा दिन बैठ करके वो पीटीआई के लोगों के साथ भी जो है ना वो खेल खेल बना लेगा। ओके। तो ओहो, ठीक है। अब ये है कहानी कि अब मुझे वो डी कोड कर रहा हूं मैं, वो सारी जो उनकी गुफ्तगू थी हामिद मीर साहब के साथ, कारी हम्म। साहब की, जो वो ठंडा ठंडा खेल रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि भाई नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो वो ये पीटीआई के जो खंबे खड़े होंगे माइनस इमरान खान, तो वो उधर चले जाएंगे। उन्होंने हामिद मीर ने सवाल किया था कि तो आपकी सीटें तो कम है, तो आपको मुमकिन है वफाक में तो कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नजर नहीं आ रही। कहते ये तो वक्त कबल अस वक्त है, हो सकता है सारा मामला तब्दील हो जाए, अभी मैं कमजोर लग रहा मैं हूँ, तो उसको क्या कोई सारा ही नहीं कमजोर ना करना, रहे। क्या सारा ही नहीं करना चाहता, तो अब वजीर आजम का स्लॉट तो अभी तक खाली है आपकी गुफ्तगू में, उसको जरा पुर कीजिए। मैं आपको बताऊं कि अपसेट हो सकता है बहुत बड़ा। मैं आसिफ जरदारी को वजीर आजम देख, ओ, देखें और अब। मैं शहबाज शरीफ को सदर देख रहा हूं, ओके, यानी उल्टा। तो और अगर बाकी नेशनल गवर्नमेंट के तहत आप हाँ, मिनिस्ट्रियां बांट लें। यानी आप एहसन इकबाल को उधर मेन में चार पांच उनको सेट कर लें, पांच आप जरदारी को सेट कर लें, वो जिस तरह मर्जी आपने सेट करना है। चले, ये तो समझ आ लेकिन गई। लेकिन ये अगर मियां साहब इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं पहले ही ये सब कुछ जान के या भांप के, तो अगर इमरान खान भी नहीं है इस इलेक्शन में और मियां साहब भी अब नालायक आप एक हैं, और तो क्या, नहीं, क्या आप एक ऐसी और सूरत हाल? डॉक्टर साहब, बड़ा खतरनाक सवाल है कि क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि अब देखें, पब्लिक सपोर्ट तो दो लोगों के पास है, इमरान खान के पास और मियां साहब के पास, सीधी सीधा। तो हम्म, क्या ये दो कुव्वतें मिल के, या जैसे आप कह रहे हैं दोनों एक पेज पे आ गए हैं, तो क्या ये इलेक्शन पोस्टपोन की तरफ की जा सकती है सूरत यार? नहीं नहीं, अच्छा। पीटीआई को तो देखें, इमरान खान तो पवित्र आदमी की तरह पे साइड पे कर दिए गए ना, उनको तो निकाल दिया गया है। ओके। ठीक है, हम्म। वो उनके लिए इस टाइम पे इबलीस बन चुके हैं, ओके। वो रांदा दरगाह हो चुके हैं। लेकिन फिर मैं गलती पे हो जाऊंगा, रांदा दरगाह भी इस्तेमाल हो रहा है अभी भी। ओके। सो इसी तरीके से रांदा दरगाह नवाज शरीफ भी है, जिनको वो हुकूमत तो नहीं देंगे, लेकिन इस्तेमाल वो हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए अच्छा, ना। अब अगला सवाल आपका मेरे से ये भी हो सकता है, एक और बात, कि हम्म। भाई अगर आपने यानी ताकत के बगैर आपने सदर ही रखना है, जो सदर तो सिंबॉलिक होता है, तो आप हाँ नवाज शरीफ को क्यों नहीं रख हाँ, तो देखे लेते, ना, ये शहबाज को ज्यादा क्यों अच्छा नहीं? आइडिया है कि अगर नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब ये भी कह सकते हैं भाई मुझे सदर बनाओ ताकि मेरे ऊपर आइंदा केसेस ना हो, 5 साल की इम्यूनिटी तो मिले मुझे, नहीं, मैं इस वजह ये है, अगर मसले से तो निकलूं। इनके
नहीं सर, प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आप इमरान खान साहब के कीड़े का कोई इलाज नहीं है ना, तो नवाज शरीफ के भी कीड़े का कोई इलाज नहीं है। वो सदर बनने के फौरी बाद जो है वो एक नया कीड़ा करेंगे, क्योंकि नीचे से जो है वो उनकी कैबिनेट को जो जो वजारतें दी जाएंगी उधर वो मुदाखलत करेंगे। इस तरह से तरीकाकार ये होगा कि बड़े अच्छे तरीके से इनको, जब वो शहबाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे, फिर इनके जो खिलाफ जो केसेस होंगे उनको तगड़ा करके उठाया जाएगा, इतनी देर में नवाज शरीफ साहब को वापस भिजवा दिया जाएगा। वापस तो, अच्छा, तो वापस भी जाने के इम्कानात मौजूद हैं? यकीनन। अच्छा, मुझे क्या क्या इसमें इसमें कहीं कोई आपको लगता है कोई इस बात में कोई पॉसिबिलिटी है, सदाकत नहीं मैं कह रहा, पॉसिबिलिटी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कहा हो कि भाई इन्हें ले जाएं वापस, बहुत न्यूसेंस है, सड़कों पे शोर शराबा होता है, मोहल्ले वालों ने कंप्लेंट बहुत की हुई है, तो मियां साहब नहीं ब्रिटिश वो गवर्नमेंट के कहने पे नहीं 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 वापस क्यों आए वो गए हो? मैटर हो, वो मैटर होता तो वो मसला और था। वो मैटर होता तो वो किसी तरह से और करवा लेते, वो कहीं और उनको भिजवा देते। अभी इस तरह का मैटर उनका सब्जेक्ट नहीं है। यानी वो भी वहां एक पे खेल के जाने की जरूरत है। लंदन का वहां पे जाने का रास्ता खुला हुआ है उनका, वो उसमें रुक। सर लंदन से भी खुला हुआ है, बाकी रास्ते भी खुले हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के लिए सारी की सारी आके कंपेनिंग करनी है, उन्होंने सारे के सारे मामलात बनाने हैं, पार्टी की ताकत उनके पास है, पार्टी के बंदे उन्होंने देने हैं, और वो उनको ये लालच भी दिया जाएगा कि कल कल को आपको मरियम साहिबा को भी जो को पोजीशन दिलवानी है कि नहीं दिलवानी, हाँ, तो मैं आपने यही अपने सोच रहा था केसेस कि अभी खत्म उनका करवाने हैं कि नहीं मोहतरमा का करवाने। नाम नहीं आया। देखें सर, हम्म। देखें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इंटरपोल से बात हो चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने राजा आदिल और मेहदी को बुलवाना है, ठीक। और उसको उनको सख्त गिर सजा के लिए भी कह दिया गया, और बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो हम्म। इंटरपोल के जरिए तो अब तो नवाज शरीफ को भी बुलवाया जा सकता है, वो तो मसला नहीं, हाँ, लेकिन वो गड़बड़ करेंगे क्यों? तो ये अच्छा, मैं आपने खुद ही नाम ले दिया कि सारी गुफ्तगू में ये मरियम साहिबा का क्या रोल होगा, वो अब्बू के साथ इतनी ज्यादती हुई है तो वो चाचा जान को कैसे कबूल कर लेंगी कि वो सर ये मतलब सारा बहुत सारी मलाई वो। अच्छी बात की। हाँ। कुछ मुझे बताएं कि जो पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर 2 दफा शहबाज शरीफ की हरकत की, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, पंजाब में बेटा कौन है? पंजाब में बेटा तो मोहसिन नकवी है। तो पंजाब में बेटा, जरदारी साहब ने क्या कहा था? मेरा अब भी बेटा है और मेरा भी रहेगा, बेटा है जी, यही कहा था। और रहेगा, और रहेगा। तो ठीक। रहेगा। अच्छा, अच्छा। अब आप ये तय कर लें कि मेरे, इसका मतलब है शहबाज तो कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी हमजा तो कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, तो इसका इसी मतलब है तरीके कि वफाक। अच्छा, तो ओहो, मैं जरा ये आप जो कोड वर्ड्स दे रहे हैं, तो यानी कि मोहसिन नकवी साहब जो है, आप कह रहे हैं कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे सर देखें, कि अगर वो बेटा इलेक्शन, रहेगा से मुराद ये है, तो मोहसिन नकवी साहब वो तो देखें, अभी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिहेव भी नहीं कर रहे, वो तो एक सॉलिड चीफ मिनिस्टर के अच्छा तौर चलें, पे। एक आगे, बहुत बहुत आगे की बात है, मुझे अभी तो नहीं करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। एक सिलसिला जो खुल गया है अभी फिलहाल, एक सिलसिला खुल गया, जैसे मैंने अभी आपको पूछा ना कि नेशनल हुकूमत जो है वो हाँ, कहती है कि 10 साल तक जो है ना हमें छेड़ा ना जाए। नेशनल गवर्नमेंट, जो कि आप ये जो जरदारी साहब ने तजवीज की है। ये तजवीज की है। वो कहता है, वो फॉर एग्जाम्पल ये बात करती है कि भाई साहब हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, मईशत की हालत बहुत बुरी है। और हाँ, आपने देखा है जरदारी साहब ने बहुत ट्राइंग टू बी वेरी सेंसिबल, बड़ी इकोनोमेट्रिक डिजाइन के ऊपर बातें करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक एक सेंस डेवलप मुदब्बिर के करने की तौर पे, कोशिश जरदारी मुदब्बिर के साहब तौर एक मुदब्बिर के तौर पे उसमें सामने आए, तो क्या, तो फिर अगर 10 साल की गवर्नमेंट ये बात हो रही है, अच्छा, मुझे एक तो और भी बात सवाल बताएं, सवाल जोड़ लेने एक दीजिए। और बात बताएं। वो बेटे को बाद में ये कह सकते हैं ना, बेटा मैंने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वो जिस तरीके, इतनी, अगर वो एक प्रोग्राम में अपने बेटे के मुतालिक इतनी सख्त बातें कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? यानी जब वो ये कह रहे हैं कि बेटा ट्रिपल पी जो है ना वो मेरे पास है और आपको भी टिकट मैंने ही देनी है, ओके, यस। इसका मतलब ये है कि ताकत किसके पास है? जरदारी साहब के पास है। तो जितने पोल्स हैं अभी, फॉर एग्जांपल नए सेनेटर्स और नए जो पार्लियामेंटेरियंस, नए एमएनए और एमपीएस हैं, वो बिलावल से मिलेंगे या जरदारी साहब से? जरदारी साहब, ये बात तो क्लियर हो गई, तो यानी उन्होंने फरतुल्ला बाबर ये साहब को एस्टेब्लिश हटा कर दिया गया, दिया। पुराने बाबे सारे साइड पे कर दिए, ठीक हो हाँ, गया। ये एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई अब आप ये सोच लीजिए कि आपने 70 क्लिफ्टन आना है कि बिलावल के पास जाना है,
यानी अच्छा, आप जरा समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये लोकल जो नेशनल गवर्नमेंट का खाका अगर दिया जाए, जो हम्म, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर खाका ऐसा पेश कर दिया जाए तो इसके लिए कितने साल चाहिए होंगे, आप बताइएगा, 10 पहले मैं साल बताता हूँ। चाहिए, 10 साल। पहले सुन लीजिए, पहले जरा सुन लीजिए, यानी टेक्नोक्रेट्स को काबीना में शामिल किया जाए, नंबर वन। वन, ओके, टेक्नोक्रेट्स अपने शोबे के एक्सपर्ट्स हों, गुड। ठीक है। हम्म, कचरा ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, यानी ये जो इतना बड़ा साइज है ब्यूरोक्रेसी का वो नहीं चाहिए, क्योंकि इसको जरदारी पूरा साहब कर को दें। आपने सुना है कि वो ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं है। ठीक है, और ये IMF भी, ठीक वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है कि ये जरा अपना कचरा कम करें, तो उनकी डिमांड भी पूरी हो जाती है इसमें। ठीक, भारी ब्यूरोक्रेसी को हल्का किया जाए। ओके, ये तीसरी बात हो गई ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ठीक है। एक माशी मिसाक जमहूरियत बनाया जाए कम से कम 10 साल के लिए। हाँ, ये यही मैं पूछना चाहता था कि अगर ये 10 साल की गवर्नमेंट चाहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट, तो फिर तो मिसाक जमहूरियत क्या, मिसाक मईशत भी चाहिए उसके साथ एक, यानी एक यानी आप कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। सबसे पहले आके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो, अच्छा तरमीम के ऊपर मुझे अभी ना लेकर आइए, पहले मैं जरा इसका खदोखाल आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक तो ये होगा कि एक माशी मिसाक जमहूरियत का लफ्ज आप कब से सुन रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ ने भी यही कहा, आप जरदारी साहब ने भी यही कहा, इसका मतलब है इन दोनों का पेज एक ही है, ये एक से पढ़ रहे हैं। और इमरान खान जो अभी करंट इबलीस बना दिए गए और जो पुराने इबलीस थे वो वापस आ गए, यानी जी, मियां साहब जी, ठीक हो ठीक हो गया। गए, रांधा दरगाह हो गए ना ये। यस। अच्छा, अब जो है सर वो IMF के लाइंस पे नई मुल्क की मुफादात पर इलेक्शन अगर करने भी हैं तो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर किए जाएं। ये कौन, यानी कि ये तजवीज है, चलें कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज नहीं अभी यूज करते, ये तजवीज है नहीं कि ये, मुनासिब नुमाइंदगी की हाँ जी, बुनियाद पर इलेक्शंस कराए जाएं। ये तजवीज है, ओके। यानी एक भारी माशी इस्तेलाह की जाए, वन, यानी 10 साल का लंबा टाइम लेना है आपने। इस्लाहात के नाम पे मसलन निजकारी ये वो फलां फलां ये सब कुछ जो पहले हो रहा है, हम्म। बदलेगा कुछ नहीं सर। सर शक्ल के अंदर वजीर आजम में काकड़ साहब की शक्ल शायद तब्दील होकर शहबाज शरीफ की लग जाएगी या जरदारी साहब की लग जाएगी, ओके, ठीक है, लेकिन टैग हट जाएगा ना। मतलब जो बार यानी बार कहा पॉलिसीज की जा रहा है कॉन्टिन्यूटी वो, रहेगी। देखें वो प्लान भी था लेकिन वो नहीं चल पाया। मतलब ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट तो हो गया, 7-8 महीने तो, 9 महीने तो इनको भी हो गए हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। देखिए एक नाजायज इंटरम गवर्नमेंट है ना, इंटरम गवर्नमेंट तो नहीं बनती है। यस। तो अब ठीक, अब ये चलिए, आप रख खाल। अच्छा मैं खतोखाल कर लूं। जी। दूसरी बात ये अहम बात ये कि भारी माशी इस्लाहात की जाए, IMF की लाइंस पर नई मुल्क की मुफादात पर इलेक्शन अगर करने भी हैं तो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर किए जाएं, इलेक्टेबल्स की खरीदो फरोख्त बंद की जाए, राइट। लोकल बॉडी गवर्नमेंट पर बल्दियाती हुकूमतों को तगड़ा और बाख्तियार किया जाए। अगर ओके। इलेक्शन करवाने भी हैं तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन के साथ ही होने चाहिए। पुलिस में इस्लाहात की जाए, सियासी मदाखलत सिफर की जाए, अदलिया में भी भारी इस्लाहात की जाए। अगर ये सब नहीं करना तो फिर कौमी हुकूमत बना लें या फिर महाकौमी हुकूमत बना दें, कोई तब्दीली नहीं आनी। लेकिन इसके खतोखात डिफाइन करने के लिए एक टाइम बाइंग टेक्निक तो हो सकती है ना, अगर जस्ट टू कॉइन द टर्म कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट ला रहे हैं इन इन खतोखाल को बनाने के लिए। ओके, तो ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं, ये पॉइंट्स उससे पहले इम्प्लीमेंट हो जाएंगे या टेबल हो चुके हैं? ये किस स्टेज पे हैं ये पॉइंट्स इस वक्त? ये टेबल मुमकिन है इस इलेक्शन के बाद होगी। अच्छा, इलेक्शन के बाद होंगे ये टेबल, ये पॉइंट्स, लेकिन ये अब अंडर कंसिडरेशन है। अब आप ये पूछेंगे कि 48 अरब रुपए जो इतना बड़े स्टेक पे लगाने हैं, तो यही नेशनल गवर्नमेंट बनानी है तो कर क्यों नहीं लेते, मतलब यही यही गवर्नमेंट बना लें, ये इलेक्शन ना गल करवाएं आप पार्टी लेकिन कानून नहीं बनेगा ना सही, किसी किस्म का इक्वेशन बनेगा नहीं। हाँ, तो समझ में ये आ रही है बस कि इलेक्शंस कराने का मकसद ये है कि ये जो इलेजिटिमेट हुकूमत का टैग है ये हटा दिया जाए, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन जो इस वक्त पॉलिसीज हैं यही कंटिन्यू करेंगी आगे इन एग्जैक्टली खतरहाल यानी के साथ। ये लेकिन पैसा भी लगेगा। जिस बात का सारा जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत
देखिए सर, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो पूरी दुनिया में, अगर सियासी गलतियों में सबसे बड़ी गलती जिसको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, वो ये था कि जिसने भी ये मशवरा उनके कान में दिया था कि आप जो है वो पंजाब और केपीके की हुकूमत को डिसॉल्व कर दें, हाँ, ये उसने एक बहुत बड़ी मुजरिमाना सियासी गफलत की है। क्योंकि उस जो हुआ फिर उसी के नतीजे में हुआ। उसने इमरान खान के लिए वो तकलीफ नहीं बनाई, उसने पूरा का पूरा एक हजूम बर्बाद करके रख दिया, एक पूरा निजाम को झटका दे दिया, क्योंकि अब जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं उनसे भी फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। देखिए, आप जरा कॉमन सेंस से बात अगर हम करें, मैं यानी फॉर एग्जांपल अपने आप को कर रहा हूं, जी जी। यानी मैं कॉमन सेंस की अगर कोशिश करूं, हाँ, मैं ये सोचूंगा कि यार देखो, इंटरम का सिर्फ लफ्ज हटाने के लिए जो गंदा होना था वो इसी इंटरम को प्रोलॉन्ग करके हमने गंदे तो हो गए। फिर अगर ये 258 लगा लेते तो उसके जरिए इसको इमरजेंसी भी नहीं नाफिज करना चाह रहे, इमरजेंसी नाफिज करते हैं तो आईएमएफ पीछे आ जाता है। यस। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई परमानेंट गवर्नमेंट लानी है, चाहे वो सिलेक्टेड के टैग के साथ आए या इलेक्टेड के टैग के साथ आए, लानी तो पड़ेगी। यस। हो सकता है जरदारी साहब जो इतना वाइल्ड खेले हैं, वो कहेंगे बेटा वैसे ये जो गवर्नमेंट आने वाली है, जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये रहनी तकरीबन 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, या शहबाज शरीफ के या शहबाज की नवाज के साथ या नवाज की शहबाज के साथ हो सकता है, जाकर नवाज शरीफ ये ऐलान कर दे कि मैं शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून से रुकनीत फारिग करता हूं। हम्म। हम्म। तो फिर वो तो सदर ही रह जाएगा ना थोड़े अरसे का। हाँ, नहीं इससे देखिए, अब जो भी गवर्नमेंट आएगी और जो भी ये खद्दो-खाला आपने पेश किए हैं, इसके साथ जो भी सारा मामला सेट हो गया, और तो उसमें अब तीन चीजें जो हैं अभी बैकग्राउंड में रह के ब्लर हो गई हैं। सर, मियाँ साहब जो है वो वापस लंदन चले गए। जी, खान साहब जो हैं जहां हैं वहां ही की बुनियाद पर रह गए। नवाज शरीफ वापस चले गए और साथ में ये कहेंगे पहले मुझे क्यों निकाला और फिर मुझे क्यों बुलाया। मुझे क्यों बुलाया, बुरा मना के वापस लौट गए। जी, खान साहब जो है कफे अफसोस मलते हुए वहीं रह गए जहां पे हैं। अब जहां पे तीसरी हैं, चीज ये है वो कि अब जब तक के जब तक के ये जो दो नए, जो ये यूं समझ लें, जो दो नए टेस्ट रन करने जा रहे हैं, अगर ये दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं तो इमरान खान साहब की बारी एक दफा फिर आ जाएगी। ऑल राइट, एक्सीलेंट। तो चलिए, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट एक सवाल रह जाता है कि ये मईशत कैसे ठीक हो। क्या जो हमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, कुवैत और मिडल ईस्ट से जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे, और उससे ये मईशत आगे चलेगी, जैसे $100 बिलियन का हमारा एक वो एक साल वो हमारा जो एक ये सब कुछ, था। वो जो 48 अरब या फिर 50 अरब रुपए खर्च करने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की थी ना कि 25 अरब रुपए यूएई से लेने हैं, 25 अरब डॉलर, मेरे ख्याल में 25 अरब US डॉलर की डॉलर, बात, हाँ जी। जी जी। 25 अरब डॉलर अगर यूएई से लेने हैं, 25 अरब डॉलर सऊदीया ने कमिट किए, तो ये दोनों से लेने के लिए और बाकी ममालिक के सामने जाने, यानी टोटल 100 अरब की भी बात है। कुवैत ने भी आज और 8 अरब डॉलर की बात की है। जी। अगर SIFC की बात है या कुवैत से भी लेने हैं, तो उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि किसी इंटरम गवर्नमेंट को नहीं दिए जाएंगे, उसके लिए ये सारा अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। राइट, तो फिर ये 48 अरब या 50 अरब का जो इलेक्शन का के अखराजात हैं वो उस मद में हैं, ताकि जी ये जी, ये अपनी ही, कानूनी आईनी हुकूमत कायम हो जाए और ये इंटरम का लफ्ज हट जाए, और उससे फिर हम आगे सारी स्टोरी ये लेकर। सफेद इम्पोर्टेंट सफे बात पे जो आती गलती से थी अगर, कि अगर ये सारा किस्सा, ये सारा एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ तो खान साहब जो हैं वो वापस गेम में इन हो ये जाए। टोटल अरसा बनेगा सर 2-2.5 साल का मजीद, ये थैंक यू जब वेरी जितने मच। टेस्ट रन होने हैं। Very enlightening talk. Thank you very much for this. सर,